है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, कौन इस माया के जाल से बच सकता है, कौन बच सकता है? वो यही कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है वही इस माया से बच सकता है। जो माया उसको दिखा रही है वो नहीं देखता है, ठीक है। वो देखता है, उसमें रहता है, उसमें ओतप्रोत होता है, लेकिन वो उसमें फंसता नहीं है, ठीक है। वो इसलिए नहीं फंसता क्योंकि उसका सारा चिंतन, सारा ध्यान, सारा जो परमात्मा जो उसको जनाने के लिए यहाँ पे ज्ञान द्वारा दे रहा है, अपनी अपनी पुस्तकों द्वारा बता रहा है, अपने शास्त्रों द्वारा बता रहा है, वो चीज को वो जानने में ज्यादा इच्छुक है। तो इसीलिए परमात्मा की शरण में जाए बिना ना आपको भगवत कृपा होती है, ना पुरुषार्थ किए बिना ना भगवत कृपा होती है। और जब तक हम अपनी इंद्रियों से बाहर देखते जाएंगे, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव ही यही है, बाहर देखना, ठीक है। भीतर कौन देखेगा? भीतर कौन देखेगा? भीतर वही देखेगा जिसको भीतर उतरने की एक इच्छा है, जिसने बाहर का जो भी देखा है उसको ये पता चल गया है कि मैं जो बाहर देख रहा हूँ वो मेरे साथ, वो मेरा सिर्फ आंखों का एक धूल है ना, आंखों की धूल है। जैसे हम आंखें धोएंगे वापस वो जो आगे हमें दिख रहा है वो साफ हो जाएगा, है ना। तो ये सब धूल है, ये जो माया है ना वो एक धूल समान है। पल में ये धूल जो है ना, माया पल में चली जाएगी, ठीक है। जब उसकी कृपा होती है तभी ये माया से हम बच सकते हैं। है कि देखिए आपके भीतर वो शक्ति है, लेकिन प्रत्यक्ष केवल वही होगी जिसके लिए आप प्रयास करोगे। हमारे अंदर भौतिक सुख प्राप्त करने की भी लालसा है, अध्यात्म सुख भी कहीं ना कहीं हमें आंतरिक शांति चाहिए, जो अध्यात्म शांति से हम जिसको जोड़ सकते हैं चाहिए है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रयास किसकी तरफ बढ़ रहा है? हमारा प्रयास सिर्फ शरीर को, मन को सुख करने के लिए बढ़ रहा है। चाहिए हमें आंतरिक शांति, हमें ऐसी शांति जो हमारी कोई भंग ना करे, ठीक है। लेकिन हमारा प्रयास कुछ और है, प्रयास तो हम कर नहीं रहे उसके लिए। उस प्रयास के लिए आपको योग, ध्यान, तप, ज्ञान, भक्ति जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। शुरुआत करिएगा, तब जाके आपका एक कदम उस प्रयास की तरफ बढ़ रहा है जो आप चाहते हो। किस चीज के लिए चाहते हो? कि आपके अंदर जो असीम क्षमताएं हैं, जो पहले से ही विद्यमान है, उसको आप जागृत करने के लिए अपना प्रयास बढ़ाइए। आपकी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। और यदि आप परमात्मा को मानते हैं तो यह भी मानते होंगे कि परमात्मा की क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। परमात्माओं की क्षमता की कोई सीमा नहीं है, तो आपकी सीमा कैसे हो गई? अपने आप को आपने कैसे लिमिट बना लिया? हम बाउंडलेस है, लिमिटलेस है, हमारे अंदर असीम शक्तियां हैं, पर फिर भी हम दुखी है। सोचिए, जिसके को पता है मेरे भीतर प्रकाश है, लेकिन वो खुद ही अंधकार में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक अपनी बत्ती जगाई नहीं है। अब यहाँ पे बल्ब लगा है, कमरे में अंधेरा है, और मैं बोल रही हूँ अंधकार है, अंधकार है। जब तक मैं स्विच नहीं चालू करूंगी लाइट कैसे चलेगी? तो अपने भीतर का स्विच चालू करना होगा हमें, ठीक है। वो स्विच चालू करोगे तब याद आएगा। पड़ी हुई है पर उसकी तरफ हमारा प्रयास नहीं है, तो उसकी तरफ प्रयास बढ़ाना है। इसलिए बार बार याद रखना है कि मैं ईश्वर का वो अंश, जीव अविनाशी हूँ। जीव भी नहीं हूं मैं आत्मा, परमात्मा। मैं, बापू जी ने कहा जितनी भी यहाँ आत्मा है, कम से कम परमात्मा कैटेगरी की, शिव कैटेगरी की आत्माएं हैं, ठीक है। तो अपने आप को याद करें, उन असीम शक्तियों को याद करने के लिए अपने मूल से जुड़िए, जड़ों से जुड़िए, जो आप थे पहले। और यदि आप परमात्मा को मानते हैं तो यह भी जानते होंगे कि परमात्मा की क्षमता की कोई सीमा नहीं है, तो आपकी भी कोई सीमा नहीं है। इस दुनिया में जितने अजूबे आप देखते हैं वह आप ही की तरह दिखने वाले कोई मनुष्य ने करे हैं, ठीक है। तो फिर क्या आप क्यों नहीं कर सकते? तो आज का सिंपल मंडे मोटिवेशन मेरी तरफ से यही रहेगा, अध्यात्म दृष्टि से। इस केवल कहानी के तर्क पर मत जाइए कि ये तो एक हंसी वाली या मजाक वाली एक कहानी थी, ठीक है। लेकिन वो जो धक्का जो हमें चाहिए वो हमें ज्ञान से मिलेगा, वो परमात्मा पे विश्वास करके होगा, उस पर आस्था बनानी पड़ेगी। आपको ये निरंतर विचार करना पड़ेगा कि भाई मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ अस्तित्व है जो ये शरीर और मन से परे है। और इसको याद करने के लिए केवल एक ही विचार काफी है कि जब
ये शरीर की आयु पूरी होती है, इसको जला दिया जाता है तो शरीर नहीं रहता है। शरीर के बाद शरीर से निकलने वाली जो शक्ति है, जो चेतन शक्ति है, जो आत्मा है, वही है जिसको हमें जानना है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। अगर हमने उसको जान लिया तो हमारा जीवन हमेशा, मैं कहती हूँ, सफल हो जाएगा, जीवन मुक्त बन जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। नहीं तो बार बार जन्म लेते हुए दुखी होते रहना। भगवान भी आके बोलेगा ना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तेरे सामने हूँ, तो भी आप नहीं मानेंगे, क्योंकि बुद्धि जो है वो कुछ और ही डिमांड कर रही है। वो परमात्मा को मांग ही नहीं, उसका जो तर्क दे रहा है परमात्मा, समझा रहा है, अपने शास्त्रों में भी तर्क दे रहा है कि ये सोचो, इसके ऊपर विचार करो, तर्क लाओ अपने अंदर, तब जाके प्रश्न उठेंगे। हो सकता है जवाब आपको गलत लगे, सही लगे, धीरे धीरे आपको सत्य का ज्ञान जरूर हो जाएगा। तब होगा जब आपकी खोज सत्य की तरफ होगी। ठीक है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो